बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसका यूनिट नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.1 ये सॉल्व करेंगे। इनमें इसमें सबसे पहले जो है कन्वर्जिंग और नॉन पैरेलल लाइंस, ये हम मेनली इसमें डिस्कस करेंगे। जबकि इससे पहले हम जानते हैं ये पैरेलल लाइंस के बारे में कि वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेंस द सेम। यानी कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। दिस इज़ वाई, क्योंकि पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो पैरेलल लाइंस होती हैं एक दूसरे को कट नहीं करती। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि पैरेलल लाइंस के नॉट कन्वर्ज एट एनी पॉइंट। जो पैरेलल लाइंस होती हैं किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज यानी कि आपस में नहीं मिलती। जबकि कंसिडर टू लाइंस, जैसा कि ये बुक में दिखाया गया है, एक लाइन पी क्यू है, दूसरी लाइन एक्स वाई है, ए मीटिंग एट ए पॉइंट आर। ये जो है एक पॉइंट आर पे आपस में मिल रही हैं एज शोन इन फिग। तो यहाँ पर क्या है फिर, द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट आर कन्वर्ज एट अ पॉइंट आर कॉल्ड कन्वर्जिंग और नॉन पैरेलल लाइंस। यानी कि वो लाइंस जो एक पॉइंट पे आपस में मिल जाती हैं या कन्वर्ज कर जाती हैं तो उन लाइंस को कन्वर्जिंग और नॉन पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब असल में जो हमारा क्वेश्चन था कि ये जो कन्वर्जिंग लाइंस हैं या नॉन पैरेलल लाइंस हैं इनके दरमियान एंगल फाइंड करना। तो इनके दरमियान जो एंगल फाइंड करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है बाय प्रोड्यूसिंग कन्वर्जिंग लाइंस। सबसे पहले हम ये पहला तरीका पहले देखेंगे कि बाय प्रोड्यूसिंग कन्वर्जिंग लाइंस ये मेथड क्या है। ये आपके सामने ये लिखा हुआ है एक कि कन्वर्जिंग और नॉन पैरेलल लाइंस, हमारे पास दो नॉन पैरेलल लाइंस है, एक ए बी है दूसरी सी डी है। इसके हमने एंगल फाइंड करना है बाय प्रोड्यूसिंग कन्वर्जिंग लाइंस। यानी कि कन्वर्जिंग लाइन प्रोड्यूस करके एंगल फाइंड करना है। वो कैसे? यानी कि ये जो दो हमारे पास लाइंस थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया है। क्योंकि ऐसे तो इनके दरमियान एंगल फाइंड कभी भी नहीं होगा। एंगल फाइंड जो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम करते हैं वो तभी कर सकते हैं जब ये जो दो लाइंस हैं एक इनका वर्टेक्स यानी कि कोना बने इनका एक। जब तक कोना नहीं बनेगा हम एंगल फाइंड नहीं कर सकते। तो वो कोना बनाने के लिए हमने खुद से ये जो कन्वर्जिंग लाइंस थी आपस में इनको प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस कैसे? प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि इन लाइंस को जो है इस तरफ आप आगे बढ़ाएं। ज़ाहिर बात है ये दो जो लाइनें हैं इस तरफ बढ़ाएंगे लेफ्ट साइड पे तो ही जाके ये एक पॉइंट में मिलेगी ना। अगर ये राइट साइड पे इनको बढ़ाएं तो फिर तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में, क्योंकि इनके दरमियान तो फासला पहले ही ज़्यादा। जब आगे बढ़ेंगी इस साइड पे, इस डायरेक्शन में आगे जाएंगी तो ये भी इस डायरेक्शन में आगे जाएगी, इनके दरमियान तो फासला और ज़्यादा होगा। तो मिलेंगे तो नहीं, वर्टेक्स तो नहीं बनेगा। तो वर्टेक्स नहीं बनेगा तो एंगल नहीं फाइंड होगा। इसलिए हम इस साइड पे लेफ्ट साइड पे इनको बढ़ाते हैं, इस साइड पे बढ़ाएंगे। तो ये जो है ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखा। ये जो प्रोट्रैक्टर की ये वाली चीज़ है ना, ये वाली प्लस का निशान जहाँ बना हुआ ये वाला, ये हमने इस वर्टेक्स पे रखना है। और ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के बराबर में रख देनी है ऐसे करके, ए ऐसे। अब ये जो लाइन एंगल बना ये 20 पे आ गया जी, ठीक है। अब इसके दरमियान जो जो ये जो दो लाइंस थी नॉन पैरेलल लाइंस, इनके दरमियान 20 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये तो तरीका था बाय प्रोड्यूसिंग कन्वर्जिंग लाइन। यानी कन्वर्जिंग लाइन को हमने प्रोड्यूस कर लिया और प्रोड्यूस करने के बाद हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड कर लिया। अब अगली जो चीज़ है वो कह रहा है कि दूसरा जो मेथड है इसका, विदाउट प्रोड्यूसिंग कन्वर्जिंग लाइन। अब आपने ऐसे नहीं करना जैसे हमने यहाँ पर ये लाइन आगे बढ़ा ली थी और इस लाइन को भी आगे बढ़ा लिया, वो एंगल फाइंड कर लिया। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कह रहा है आपने प्रोड्यूस नहीं करनी लाइन, उसके बगैर ही एंगल फाइंड करें। तो दो चीज़ें हैं जी, एक तो ये कि ऐसा हमने क्यों करना है, तो अगर फ़र्ज़ करें करना है तो कैसे करना है। दो चीज़ें हमने ये देखनी है, वो देखते हैं जी नेक्स्ट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो दूसरा मेथड था हमारे पास जिसका हमने डिस्कस कर रहे थे कि अब जो तरीका है ना, पहले तो वो था कि हमने इन दो नॉन पैरेलल लाइंस को प्रोड्यूस किया, यानी कि यहाँ से इनको आगे बढ़ाया। तो जहाँ पर वो मिल गई तो वहाँ पर हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल फाइंड कर लिया। अब उसने कहा जी आपने प्रोड्यूस नहीं करनी, वैसे ही जनाब कोई चक्कर चला के ना इस पर आप एंगल फाइंड करें। तो इसका दूसरी वजह ये भी है कि फ़र्ज़ करें ये जो लाइंस हैं ये तो मेरा ख्याल है अगर हम इनको आगे बढ़ाएं तो ये तो कहीं बहुत दूर जाके आपस में मिलेंगी, यानी कि ये पेपर से ही आउट हो जाएंगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें इसको भी हम आगे बढ़ा दें तो ये तो यानी कि अगर फ़र्ज़ करें इन दोनों लाइन को आगे तो पेपर से बाहर चली गई। तो इसलिए ये दूसरा तरीका भी हमें बताया है कि फ़र्ज़ करें कि वो लाइनें बहुत दूर जाके आपस में मिले हैं तो फिर आप क्या करेंगे, वो इतनी तो जगह भी नहीं है आपके पास कि आप दूर इतनी लंबी लाइनें खींच दें
और वहाँ पर जाके एंगल बनाएं, ठीक है। तो फिर इसके लिए उन्होंने कहा जी अब आपने प्रोड्यूस नहीं करना, अब आपने कोई और तरीका करना है इस्तेमाल कि इनका जो है एंगल भी फाइंड हो जाए। तो उसके लिए वो एक स्क्वेयर सेट वाला मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया। स्क्वेयर सेट किसे कहते हैं, ये जो है हमारे पास ये स्क्वेयर सेट है, ये इसे स्क्वेयर सेट कहते हैं। इसकी मदद से हम इनका जो है ना एंगल वो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है, तो पहले आप ऐसा करें, ये जो लाइन है ना ये हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। यानी कि आपने ये जो लाइन है ना लगी आर और एस, इसके पैरेलल है कि ऐसे ना स्क्वेयर सेट रख लेना है, थोड़ा सा फर्क पे रख लें, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक यहाँ इधर कर लें, थोड़ा सा पैरेलल हो इसकी बिल्कुल। एक आपने ये लाइन लगा देनी यहाँ पर, एक इसके साथ लाइन लगा दें इस तरफ, ये मैंने लाइन एक लगा दी, ठीक है जी, ये वाली। ये ज़रूरी नहीं है, बुक पे तो देखा उन्होंने पूरी स्क्वायर सेट के इर्द गिर्द लाइन लगा दी है, ठीक है, ये सारी तरफ चारों तरफ लाइन लगा दी है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये आपने निशानदेही करनी है, ऐसे एक लाइन लगा देनी। आप आपने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर को ऐसे रखना है, थोड़े से फासले पे ऐसे रख ले, ऐसे कर लें जी, ठीक है जी। ये जो है स्क्वायर सेट, सॉरी स्क्वायर सेट को ऐसे रख के इसके इसके पैरेलल हो, अब ये पैरेलल करके एक लाइन ये लगा दें ऐसे, और एक लाइन ऊपर लगा दें जी। ये आपने एक और लाइन लगा दी। अब क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है, ये जहाँ जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपने ये अपना स्क्वायर सेट रखना है। स्क्वायर सेट रख के आपने इस लाइन के पैरेलल, यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो पहले लाइन लगी हुई है इसके पैरेलल एक लाइन, यानी कि इसके बराबर ये जो पॉइंट है जहाँ पर जो मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, कोई APRST नाम दे देते हैं, इसको का नाम दे देते हैं। इस पर यह आपने ऐसे रखना है, ऐसे रख लिया, रख के आपने ये एक लाइन ऐसे इस तरफ बढ़ा देनी है, ठीक है। और अब इस लाइन को इस तरफ भी ले जाएं, लेफ्ट साइड पे भी ले जाएं, ऐसे ही ले जी। अब ज़रा आप गौर करें कि ये वाली जो लाइन है इसको हम एक नाम दे देते हैं, एक्स वाई का नाम दे देते हैं। ये एक्स है और ये लाइन जो है वाई है। अब आप ज़रा गौर करें, ये वाली जो लाइन है एक्स और वाई, ये लाइन आर और एस के पैरेलल है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई। ये स्क्वायर सेट यूज़ करने का मकसद पता क्या है, कि आपका जो लाइन है ना ये वाली दोनों साइडों से बराबर बने, ठीक है। इसको हम पंजाबी में जो लोहार लोग हैं, जो बढ़ई हैं, कारपेंटर एक लकड़े का काम करते हैं, उसे वो गुनिया कहते हैं, गुनिया। ये उन्होंने गुनिया बना कर रखा होता है ताकि उनकी लाइनें सीधी रहें। वो इसकी मदद से अपनी लाइनें सीधे लगा के वहाँ से काट देते हैं, ठीक है। ये वो कारपेंटर लोगों के पास ये गुनिया होता है, ये जो स्क्वायर सेट जिसे हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हमारी ये लाइन है इसके पैरेलल हो और इस तरह भी पैरेलल हो और ये भी पैरेलल हो। इसका मकसद ये है कि ये जो हमारी लाइन न्यू बनी है ये भी इसके पैरेलल हो। अब क्या, अब तो काम ही आसान हो गया है। अब ये हमारे पास एक एंगल टी पॉइंट बना, इसको हमने वाई का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमने प्रोट्रैक्टर रख के एंगल फाइंड कर लेना है। फर्ज करिए प्रोट्रैक्टर है हमारे पास, इसको यहाँ पर रखें और ये वाली जो नीचे लाइन इसके बराबर का लाइन नीली लाइन के। अब ये बना जी 10 से थोड़ा सा आगे 11 है, 10 से थोड़ा सा आगे 11। अब यहाँ पर जो एंगल बना है वो 11 डिग्री का बना, ठीक है। और इससे पास साबित हुआ कि ये जो दो लाइन्स हैं हमारे पास APQ एंड R और S, इनके दरमियान जो एंगल था वो बना जी 11 डिग्री का। यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एंगल बनाना आ गया होगा स्क्वायर सेट की मदद से। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो बात आ गई जो मज़ीद समझने वाली है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप ये कर रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन है, ये वाले बुक की तरफ जाते हैं, ये क्वेश्चन हैं ये वाले। अब यहाँ पर लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कन्वर्जिंग लाइंस विदाउट प्रोड्यूसिंग दैम, यानी कि आपने इनको प्रोड्यूस नहीं करना, उसके बगैर ही आपने एंगल फाइंड करना है। अब नीचे क्या लिखा है, बाइसेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जिंग लाइंस विदाउट प्रोड्यूसिंग देम, ठीक है ना। अब वो क्या है, आप देखें ना, फर्ज करें ये बुक है, जो मैंने आपको असल बात समझानी है वो ज़रा आप गौर करें उस पर कि ये जो लाइन है फ़र्ज़ करें ये तो बुक पे बनी हुई है, ठीक है।
तो इसका पीछे आंसर भी कोई नहीं इन्होंने दिया हुआ है। तो हर बच्चे का इसका जवाब डिफरेंट आएगा। कैसे डिफरेंट आएगा? अब एज इट इज़ जैसे ये बुक पे बनी हुई लाइन है, एज इट इज़ तो वो आप यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते ना, तो ड्रा नहीं कर सकते एज इट इज़, तो फिर सारी बात है, तो एंगल भी फिर डिफरेंट होगा। अगर हम इसको 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 करें, हम यहाँ पर आगे करें ड्रा इसी बुक के ऊपर, तो वो एंगल और आएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो एंगल और आएगा। अगर आप इसको उठा के यहाँ पर कहें, थोड़ा बहुत तो सारी बात फ़र्क आएगा ना, ठीक है, तो वो एंगल और बन जाएगा। यानी कि इस तरह तो हर बच्चे का जो एंगल है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है, आपने इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को सिर्फ पॉइंट समझा दें कि प्रोड्यूसिंग लाइन से कैसे एंगल फाइंड करते हैं और विदाउट प्रोड्यूसिंग लाइन से एंगल कैसे फाइंड करना है। तो ये असल में बात समझने की है, इसमें और कुछ नहीं है। तो बाकी जो है इसकी जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 8.2, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।